हरे कृष्णा। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जन लाभा गिरवरधारी, जय गोपी जन लाभा गिरवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, जय गौरानिताय गौरा, जय गौरानिताय, जय राधा श्याम सुंदर राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम, जय वृंदावन धाम, जय राधा गोपीनाथ राधा मदन मोहन राधे, जय राधा गोविंदेव राधा जय राधा राधिका रमन राधे, जय राधा पार्थ सारथी राधा जय राधे श्याम जय राधे श्याम, जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान, सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान, जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बलदेव जय सुभद्रा, जय जय श्रील प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव निताई गौर प्रेमानंदन, हरि हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अभय चरण विंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज गुरु परंपरा की जय, अनंत कोटि वैष्णव विंद की जय। ओम अज्ञानम तिमिरम ध्यानस्य ज्ञानजनाशलाकया चक्षुरूपम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद की जय। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रियाय वंशा कल्पतरुभक्षा
कृपा सिंधु एव च पतितानां पावने वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव विंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव विंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदन। हरि हरि बोल। आध्यात्मिक यात्रा का आज 60वां दिन है, 23 मई 2020। तो प्रातःकालीन भागवत कक्षा में आप सब लोगों का स्वागत है। और आज का प्रसंग रहेगा गोवर्धन लीला, गोवर्धन का प्रागट्य। भगवान श्री कृष्ण का ये अद्भुत लीला है गोवर्धन लीला। तो आज से हम अपने इस प्रोग्राम को डे 1 बोलेंगे। इतने समय से हम समय का सदुपयोग का टाइटल लिख रहे हैं कि समय का सदुपयोग डे 1 डे से लेकर 60 डेज तक हो चुके हैं। तो आज से इस हम अपने प्रोग्राम का नाम रखेंगे, जैसे प्रतिदिन बोलते हैं आध्यात्मिक यात्रा। तो आध्यात्मिक यात्रा का पहला दिन होगा। आज से 60 दिन हो चुके हैं, तो इस कार्यक्रम का नाम बदल रहे हैं और टाइटल में नाम रहेगा जो भगवान की लीला, जो प्रसंग बोलेंगे उस प्रसंग को हम टाइटल में रखेंगे, स्टार्टिंग से बोलेंगे। तो आज का प्रसंग है भागवतम का 10वां स्कंद, और 10वें स्कंद के 4 खंड है। दूसरे खंड का 25वें अध्याय का, सॉरी, गोवर्धन लीला जो है 24, 25, 26 और 27 4 अध्यायों में लीला का वर्णन करा गया है। तो अब ये हमने आधा घंटे में 1 घंटे के अंदर मतलब कथा जो बोलनी है वो पूर्ण तो हो नहीं सकती, लेकिन उसको थोड़ा बोलेंगे और जल्दी से समाप्त करने का प्रयास करेंगे, लेकिन फिर भी इसमें घंटा सवा घंटा ज़रूर लगेगा। तो धैर्य रखिए और उस कथा को पूरी सुनिएगा। तो 27वें अध्याय का 10वां स्कंद, दूसरा खंड, 27वां अध्याय और श्लोक संख्या 19, 20, 21, 22 इत्यादि, मतलब 19 श्लोक से शुरुआत कर रहे हैं। तो कथा का प्रसंग बोला जाएगा। प्रतिदिन कथा करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ गुरु की आज्ञा से और प्रभुपाद की कृपा से, तो उस प्रसंग में आज भी आपकी सेवा में फिर हाजिर हम। तो कोई व्यापारी वर्ग हो, कोई व्यवसायी वर्ग हो, कोई नौकरी पैसा वाला व्यक्ति हो, उसको चिंता होती है कि कल मेरा जीवन बसर कैसे और कल मेरा घर कैसे चलेगा, अपने परिवार को कैसे चलाऊंगा, अपने बिजनेस को कैसे चलाऊंगा, व्यापार को कैसे चलाऊंगा। तो भगवत कथा करने के लिए प्रतिदिन चिंता नहीं चिंतन चलता है कि प्रायः मुझे कल क्या बोलना है। प्रतिदिन ये कथा का हम आयोजन कर रहे हैं और यात्रा प्रतिदिन चल रही है। लॉकडाउन तो है, लेकिन इस लॉकडाउन के अंदर प्रतिदिन ये चिंतन लगा हुआ, कृष्ण चिंतन, चिंता नहीं कि मुझे कल क्या बोलना है। तो आज मेरे सौभाग्य समझो कि भगवान की कृपा हुई कि गोवर्धन लीला कथा करी जाए। तो व्यवसायी व्यक्ति तो चिंतित रहता हमेशा, तो चिंतित नहीं चिंतन करा हमने, और चिंतन के माध्यम से भगवान की और गुरु की कृपा, प्रभुपाद की कृपा से हम आज गोवर्धन लीला का प्रसंग कहने जा रहे हैं। और आज से इस कथा का टाइटल रहेगा आध्यात्मिक यात्रा, और प्रसंग जो होगा उसको हम स्टार्ट में लिखेंगे यूट्यूब में, चैनल में। तो आप उसके माध्यम से कथा सुनिएगा। तो ये श्लोक है 27वें अध्याय का 19वां श्लोक, जिसमें माता सुरभि गोवर्धन प्रकट होने के बाद इंद्र का मोह बढ़ गया था, और मोह का जब भगवान ने उनका मोह बढ़ने का अभिमान जो बढ़ गया था, तो भगवान ने उनका मोह उतारा। उसके बाद जब मोह का भंग हुआ, तो अंत में फिर भगवान को अभिषेक करना है, और भगवान तो रिझते नहीं हैं अपने भक्त के बिना। तो भगवान की प्रिया भक्ता है भूमि देवी, और भूमि देवी गौ का रूप धारण करती है। तो माता सुरभि जो गौ का रूप धारण करके आई हैं, और वो भगवान से वंदना कर रही हैं। किस तरीके से? भगवान से प्रार्थना कर रही हैं, कृष्ण कृष्ण महायोगीना विश्वात्मना विश्वम्भवं भवता लोकनाथाना सनाथ वयो मुच्यता। कृष्ण कृष्ण महायोगीना विश्वात्मना विश्वसंभव भवता लोकनाथना सनाथ वयस्युत। कृष्ण कृष्ण महायोगीना विश्व आत्मना विश्वसंभव भवता लोकनाथेना सनाथ वयम अच्युता।
तात्पर्य, अनुवाद और शब्दार्थ। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद के द्वारा ये माता सुरभि बोल रही हैं भगवान को। सुरभि उवाच, सुरभि ने कहा, कृष्ण कृष्ण, हे कृष्णा, हे कृष्णा, महायोगीना, हे महायोगी, विश्व आत्मना, हे विश्व की आत्मा, विश्व संभवम, हे विश्व के उद्गम, भवता तुम्हारे द्वारा, लोकनाथना, विश्व के स्वामी द्वारा, सनाथा नाथ से युक्त, वयमा हम सभी, अच्युता हे अच्युत भगवान। माता सुरभि ने कहा, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे योगियों में सर्वश्रेष्ठ, हे विश्व की आत्मा तथा उद्गम, आप विश्व के स्वामी हैं। और हे अच्युत, आप ही कृपा से हम सबों का आप जैसा स्वामी मिल सकता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अंकित करते हैं कि माता सुरभि को कृष्ण कृष्ण दुहारने पर परम प्रसन्नता हो रही है और कृष्ण ने अपनी योग शक्ति से गोवर्धन पर्वत उठाया और वृंदावन की गौओं की रक्षा की, जबकि सुरभि की तथाकथित स्वामी इंद्र ने उन्हें मार डालने की कोशिश की थी। अब सुरभि की समझ में आया कि उसका असली स्वामी देवता नहीं अपितु साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। आप हमारे आराध्य देव हैं, अतः है जगतपति, गौओं, ब्राह्मणों और देवताओं एवं सारे संत पुरुषों के लाभ हेतु आप हमारे इंद्र बने। भगवान आत्मनिर्भर हैं, वे स्वयं सब कुछ कर सकते हैं। भगवान ने अपनी असंख्य संतानों में से एक इंद्र पद पर अर्थात स्वर्ग के स्वामी के पद पर नियुक्त किया, किंतु इंद्र ने अपने पद का दुरुपयोग किया। अतः अब सुरभि परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रही है कि वे उसके स्वामी इंद्र बने। हमें बिना मिथ्या अभिमान के अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। इस प्रकार हम ना तो दुविधा में पड़ेंगे, ना ही निर्थक बनेंगे, जैसा कि राजा इंद्र बना, जिसने भगवान कृष्ण तथा उनके वृंदावन के भक्तों पर आक्रमण किया। ब्रह्मा के आदेश अनुसार हम इंद्र के रूप में आपका राज्याभिषेक करेंगी। हे विश्वात्मा, आप पृथ्वी का भार उतारने के लिए इस संसार में अवतरित हुए हैं। इस श्लोक में सुरभि ये स्पष्ट कर देती है कि उसने पुरंदर इंद्र जैसे अपूर्व देवताओं का नायकत्व में देख लिया है, उनका शासन देख लिया है। अब वह परमेश्वर की प्रसन्नता से सेवा करना चाहती है। चूँकि ब्रह्मा ने उसे आदेश दिया है, अतः वह अपने निजी प्रभु के रूप में भगवान श्री कृष्ण का राज्याभिषेक करने का उसका प्रयास उत्तराधिकारी द्वारा अनुमत है। यही नहीं, भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही इस धरा में आध्यात्माती संसार प्रशासन का बोझ उतारने के लिए अवतरित होते हैं। इसीलिए उनका सुरभि का प्रभु बनाना पूर्णतः उचित है। चूँकि भगवान लाखों ब्रह्मांडों पर शासन करते हैं, अतः वे अवश्य ही माता सुरभि की देखरेख कर सकते हैं। वस्तुतः सुरभि अपनी शुद्धि के लिए भगवान का अभिषेक करना चाहती थी और वह बड़ी ही ईमानदारी के साथ अपना प्रस्ताव विश्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के समक्ष रखती है। इस तरह देवताओं तथा ऋषियों की अंगत संगति में इंद्र ने दशाईर्ष वंशज भगवान श्री कृष्ण का राज्याभिषेक किया और उनका नाम गोविंद रख दिया। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण से इस तरह याचना करने के बाद माता सुरभि ने अपने दूत से उनका अभिषेक किया और इंद्र ने अदिति तथा देवताओं के अन्य माताओं आदेश पाकर अपने हाथी ऐरावत की सूंड से आकाश गंगा के जल से भी
से भगवान का अभिषेक किया। ओम अज्ञानम तिमिरम ध्यानस्य ज्ञानजनाशलाकया चक्षुरूपम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज का प्रसंग गोवर्धन लीला। तो इस सुरभि का श्लोक हमने सुरभि उवाच, जो सुरभि का श्लोक बोला, ये गोवर्धन लीला समाप्त होने के बाद है। अब एक दिन भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन वृंदावन में, जब वो कुछ दिनों के थे, कुछ महीनों के नहीं, तब उन्होंने लीला करी। पुतनावध, अगासुरवध, बकासुरवध, धेनुकासुरवध, सटक तृणावत लीला, सटक भांजन, छकड़े को उछाल देना इत्यादि। तो कुछ महीनों और कुछ दिनों के अंदर लीला करी। लेकिन भगवान अपना ऐश्वर्य प्रस्तुत करना चाहते हैं, और गोवर्धन लीला का वास्तविक जो उस प्रसंग को बोलना, इस प्रसंग को गाना, संसार में ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो गोवर्धन के बिना गोवर्धन के बारे में ना जानता हो। विश्व में, पूरे विश्व में प्रख्यात है गोवर्धन परिक्रमा लगाना, गोवर्धन लीला। तो संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो गोवर्धन का प्रसंग और गोवर्धन का महात्मा ना सुनना चाहता हो। तो अब यहाँ पर गोवर्धन लीला प्रसंग जो हुआ, उसका मेन उद्देश्य था कि इंद्र का शासन। भगवान जब इस धरामंडल पर आए द्वापर युग में, अपने धाम गौलोक से प्रकट हुए भूलोक पर, तो वृंदावन में प्रकट हुए, और वृंदावन में गौलोक से जो 84 लाख भूमि, 84 योजन भूमि को लेकर आए। गौलोक से, जो आज 84 कोस को बोलते हैं, वो 84 कोस भूमि को भगवान गौलोक से लेकर आए। और जब ये स्थापना हुई तो सभी देवता को नियुक्त कर दिया था, हर एक स्थान पर, अलग अलग स्थान पर। तो देवराज इंद्र को भी देवताओं का राजा है वो, तो उनको शासन दिया देवलोक का। लेकिन देवता को ये ज्ञात नहीं रहता कि मुझे शासन दिया कि भगवान के माध्यम से, और उसका दुरुपयोग करने लग गए वो। अब जैसे धृतराष्ट्र को राज मिला था हस्तिनापुर का, ठीक उसी तरह, और जब राज मिलने के बाद उस मद हो जाता है, जब कोई बड़ा राज मिल जाता है, बड़ा पद मिल जाता है, अतिशय धन हो जाता है, अतिशय धन कमाना शुरू कर देता, तो उस मद में, उस मोह में, उस अभिमान के अंदर वो भूल जाता कि मैं पालक नहीं हूँ। साक्षात पालक जो है, सृष्टि के पालनहार तो विशंभर भगवान श्री कृष्ण है। लेकिन भगवान कृष्ण का ये एम्प्लॉय है। 33 करोड़ देवता भगवान श्री कृष्ण के एम्प्लॉय हैं। 33 करोड़ देवता का कैबिनेट है। जैसे पार्लियामेंट के अंदर कैबिनेट है, वो राष्ट्रपिता है कि उसके नीचे सब हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री इत्यादि। तो ये देवता के प्रधानमंत्री राजा है वहाँ के। लेकिन अपने पद पे उसको अहंकार हो गया, ज़्यादा अभिमान हो गया। तो उनका अहंकार का भी भगवान अपने भक्तों का अहंकार जब हो जाता है तो अहंकार का भंग जरूर करते हैं। अहंकार मोह उतार देते हैं उनका, किसी का मोह सहन नहीं करते वो। तो भगवान एक उदाहरण तो था कि देवताओं के राजा जो हैं, उसका अभिमान को तोड़ना था। दूसरा था भक्तों का, कि जब भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, परित्राणाय साधूना विनाशकृत्य हम, भगवान कहते हैं जब इस सृष्टि पर भक्तों पे जब कोई कष्ट आता है, परित्राणाय साधूना, तब मैं उसकी रक्षा के लिए आता हूँ। और सृष्टि पर धर्म जब बढ़ जाता है, उसका विनाश करने के लिए प्रकट होता हूँ। तो एक तो ये था कि मेरे भक्तों के ऊपर कष्ट, तो भगवान ने गोवर्धन लीला प्रारंभ होने से पहले ही, जब गोवर्धन लीला प्रसंग हो गया, पूजा करी, तो उससे पहले ही देवराज इंद्र ने अपने जो बलवान वरुण देव के पास जो बादल हैं, शामतक ब्राह्मण बादल, उनसे वर्षा कराई गई। तो वो भी एक रक्षा करनी थी। तो लीला का प्रसंग अब शुरू होता है। तो उनका मोह भंग करने के लिए भगवान ने लीला प्रकट करी। एक के पीछे कई लीला होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भगवान 7 वर्ष के भगवान हैं, 7 कोस का गोवर्धन है, और 7 दिन कंटिन्यू भगवान ने गोवर्धन धारण किया। संसार में हम देखते हैं कि प्रतियोगिता होती है, जो बड़े मल या बड़े पहलवान होते हैं, कुछ वजन उठाते हैं, और वजन कोई 100 किलो, कोई 500 किलो, 1000 किलो, मैक्सिमम कोई 2000 किलो उठा लेता होगा। लेकिन कितनी देर के लिए? कुछ क्षण के लिए, कुछ सेकंड के लिए।
कुछ सेकंड के लिए, लेकिन भगवान ने यहाँ पर गोवर्धन को धारण किया कंटिन्यू कितने दिन, 7 दिन तक। ये लीला है। और मात्र भगवान कितने कितने बड़े हैं, 7 वर्ष की आयु में इन्होंने ये गोवर्धन उठाने के लिए कोई जिम सेंटर नहीं गए, लेकिन भगवान यहाँ श्रद्धांत प्रस्तुत करना चाहते थे ब्रजवासियों के सामने कि वास्तव में स्वयं भगवान मैं हूँ, सृष्टि का रचयिता मैं हूँ, सृष्टि का विश्वंभर मैं हूँ। तो ये दिखाना चाहते थे, तो उसके लिए भी लीला हुई। तो प्रसंग तो कई हैं, कई लीला हैं। गोवर्धन लीला में कई प्रसंग आते हैं। मैंने बताया आपको कि 4 अध्याय के अंदर कितने श्लोक हैं, बहुत बड़ी कथा है, और ये करीबन महीना भर बोली जाए तो शायद समाप्त हो 4 अध्याय, अन्यथा पूर्ण होने का संभव नहीं है। लेकिन हम इसको कथा बोलेंगे 1 से सवा घंटे के अंदर, तो प्रयास कर रहा हूँ, और कोई त्रुटि रह जाए तो क्षमा चाहता हूँ। एक दिन भगवान श्री कृष्ण देखते हैं कि सारे ब्रजवासी मिलकर, और नंद बाबा जो नंदगांव के राजा थे, 9 लाख गायें हैं उनके पास। तो जिसके पास पहले पशु गौधन होता था, गौ जैसे पशु को, गौ को पशु नहीं बोलना, गौधन या फिर अन्न धन ज़्यादा होता था, उसको ही धनवान बोला जाता था। तो उस धन के रखवाले थे भगवान, नंद गौधन रखवाले। तो गौधन था बहुत बड़ा। तो नंद महाराज और ब्रजवासी मिलकर एक बड़ा उत्सव की तैयारी कर रहे हैं। ये दिवाली के दूसरे दिन का प्रसंग है। अमावस्या के दिन दिवाली होती है, और दिवाली के दिन ही दामोदर लीला हुई थी। तो दामोदर के नेक्स्ट डे, जिसको कहते हैं पड़वा, पड़वे के दिन आती है अन्नकूट महोत्सव कहते हैं। अन्नकूट महोत्सव भी होता है, गोवर्धन लीला, और उसके नेक्स्ट डे होती है भैया दूज, ठीक है ना। तो गोवर्धन लीला हुई दिवाली के नेक्स्ट डे, एक दिन पहले दामोदर लीला हो चुकी है। तो भगवान देख रहे हैं कि ब्रजवासी सब मिलकर एक उत्सव की तैयारी कर रहे हैं। तो घर के मेंबर है भगवान। तो भगवान पूछते हैं अपने पिता से, नंद बाबा से, कि बाबा ये कैसी तैयारी कर रहे हो, किस त्यौहार की तैयारी कर रहे हो, क्या प्रसंग है, मुझे तो पता लगे इस बात का, मैं भी इस घर का एक मेंबर हूँ। तो नंद बाबा कहते हैं कि हम लोग सब मिलकर देव इंद्र की पूजा करते हैं, क्योंकि देव इंद्र हमें वर्षा देते हैं, और वर्षा के माध्यम से हमारा गौधन का पोषण होता है, और हमारे खेतों में अन्न उत्पत्ति होती है, और सभी जीवों का जीवन यापन करने के लिए वर्षा बहुत जरूरी है। तो वर्षा देने वाले देवराज इंद्र है। तो प्रतिवर्ष जो हम देवराज इंद्र की पूजा करते हैं। तो ये उत्सव जो मनाया है, और ये सामग्री जो इकट्ठी हुई है, गौरस इत्यादि जो भी पकवान इत्यादि बने हैं, ये सब देवराज इंद्र को ऑफर होगा, और देवराज इंद्र को ये भोग लगेगा। तो यहाँ एक सिद्धांत और प्रस्तुत होता है कि हम देवताओं की पूजा करते हैं तो उसका फल क्या मिलता है, और भगवान की पूजा करते हैं तो उसका फल क्या मिलता है। इसमें श्रद्धांत प्रस्तुत हो जाए। कई बार इस लीला का वर्णन कर चुके हैं हम कि देवताओं की पूजा करनी है, भगवान की पूजा करनी है। तो यहाँ ये भी श्रद्धांत प्रस्तुत हुआ। तो अब देवराज इंद्र का जब पूजा की बात आई, तो स्वयं भगवान सर्वेश्वर भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान यहाँ पर अपनी शिक्षा दे रहे हैं, मात्र 7 वर्ष की आयु में। यहाँ श्रद्धांत प्रस्तुत कर रहे हैं कि कौन सुप्रीम, द पावर लॉर्ड ऑफ कृष्णा, ये कृष्णा ही सुप्रीम है। तो आपके ठीक मेरे पीछे देख रहे हो आप कि सामने भगवान श्री कृष्ण और बलराम के दर्शन हो रहे हैं। ये सारी लीला जो है वृंदावन में हुई है कृष्ण बलराम की, ब्रज मंडल 84 कोष के अंदर। तो भगवान श्री कृष्ण उपदेश दे रहे हैं कि बाबा ये धन इत्यादि जो अन्न इत्यादि उत्पन्न होता है, और वर्षा होती है, या घास उत्पन्न, चारा उत्पन्न होता है, और गौओं का रक्षण, मनुष्यों का जो रक्षण होता है, वो सब होता है गोवर्धन के माध्यम से। भगवान श्रद्धांत प्रस्तुत करना चाह रहे थे। तो देवराज इंद्र की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, अब गोवर्धन की पूजा कीजिए। आप इतने सालों से पूजा कर रहे हो, आज मेरी भी बात मान लीजिए। जब भगवान श्री कृष्ण ने हट पकड़ ली, तो पिता अक्सर यही करता है कि पुत्र की जब कोई इच्छा हो तो उसको इच्छा को पूरा करा जाए, छोटी हो या बड़ी हो। तो भगवान के पिता जो है नंद बाबा और यशोदा महारानी और ब्रजवासी सब कहते हैं नंद महाराज, सुनंद, उपनंद, ये सारे 9 नंद है ब्रज में, और सबकी इच्छा से वो इच्छा प्रकट हुई। और सब लोग वहाँ से छकड़ा भर भर के, नंदगांव से बरसाना, और बरसाना के बाद गोवर्धन आता है। वृंदावन एक तरफ है। तो ब्रजवासियों ने सब अपनी बैलगाड़ी भरकर गौ रस को ले गए, और वहाँ से पकवान इत्यादि बनाए थे। जो 84 कोस के अंदर 210, 84 कोस का मतलब हो गया करीबन 250-300 किलोमीटर। तो 300 किलोमीटर की रेंज के अंदर जितने भी लोग थे ब्रजवासी, वो सब ने मिलकर सुंदर पकवान बनाया। पूरे ब्रज में ये ढंढेरा पिटवा दिया गया, कल गोवर्धन की पूजा होगी। तो सब लोग सुबह प्रातः भोर में उठे, और सब गोवर्धन पूजा के लिए भोर में पहुंच गए। कहाँ पर? गोवर्धन पर।
अब गोवर्धन लीला होनी है तो गोवर्धन के उस स्थान पर जब पहुंचे सारे लोग, तो भगवान श्री कृष्ण अब लीला प्रकट करना चाहते हैं। तो ब्रजवासियों के साथ भी भगवान खड़े हैं। ब्रजवासियों के साथ जो ब्रज के बच्चे हैं, उनके बाल सखा जो उनके साथ भी मधुमंगल, मनसुखा इत्यादि जो भी हैं, श्री दामा, इस सब के साथ भगवान खड़े हैं और लीला को प्रसंग प्रकट करना है। तो भगवान ने क्या लीला करी? अब गोवर्धन के ऊपर भगवान स्वयं पहुंच गए और गोवर्धन का विराट स्वरूप प्रकट हुआ और साक्षात बहुत बड़ा विराट साक्षात भगवान श्री कृष्ण वो प्रकट हुए। अब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अब तुम गोवर्धन को भोग लगाओ, इस जो पहाड़ है गोवर्धन को उसको भोग लगेगा। तो सब ब्रजवासियों ने मिलकर अन्न जो लाए थे अपने अपने घर से, अन्न बोला जाता है चावल को, राइस को, इसलिए अन्नकूट। अन्नकूट माने इतना अन्न एकत्रित हो गया, इतना एकत्रित हो गया कि वो जो भोग लगा पहाड़ के पास तो अन्न का पहाड़ बन गया। अन्न का पहाड़ बहुत बड़ा पहाड़, इसलिए बोला जाता है अन्नकूट। और अन्नकूट में होता है कड़ी और राइस। वृंदावन में आज भी कृष्ण बलराम मंदिर जगत गुरु श्रील प्रभुपाद ने जो स्थापित किया, उस मंदिर में आज भी दिवाली के नेक्स्ट डे गोवर्धन पूजा, हालांकि विश्व के जितने मंदिर हैं स्कॉन के, इस इंटरनेशनल कृष्णा कॉन्शियस सोसाइटी, जितने भी कृष्णा भावनामृत जो संत हैं, जितने मंदिर हैं, सभी मंदिर में ये उत्सव मनाया जाता है। पंजाबी बाग में भी, स्टॉप कैलाश में भी, सभी जगह पर। तो ये प्रसंग वृंदावन में बड़े उत्साह से मनाया जाता है। हलवा और चावल का पहाड़ बनता है बहुत बड़ा, और खाने के जितने पदार्थ हैं उस सब पदार्थ को वहाँ पर एक गोवर्धन के चारों ओर लगाया जाता है। ठीक उसी तरह सब ब्रजवासियों ने मिलकर बहुत बड़ा अन्न का पहाड़ बना दिया और भगवान उस अन्न को ग्रहण करते हैं। सब ब्रजवासी देख रहे हैं और ब्रजवासियों के देखते ही देखते भगवान श्री कृष्ण जितना भी प्रसाद का भोग लगा, जिसकी कोई गिनती नहीं है, कई मण कई किलो, आज तक इतना भोग ग्रहण करने वाले संसार में कोई दूसरा व्यक्ति हुआ नहीं, ना कोई होगा। इतना अन्न कोई नहीं ग्रहण कर सकता, इतना भोजन कोई ग्रहण नहीं कर सकता। सबसे बड़े भोग ग्रहण करने वाले, इसलिए भगवान सर्वव्यापी सर्वभोक्ता, संसार के सबसे बड़े भोक्ता भगवान श्री कृष्ण हैं और सबसे बड़े रसोईया भी भगवान श्री कृष्ण है। इसके रसोईया के बारे में कभी फिर कथा करेंगे कि रसोईया कैसे बड़े बने वो। अब जब वो जितना ब्रजवासी भोग लाए थे वो सब भोग ग्रहण करके भगवान श्री कृष्ण, अब भगवान कहते हैं अन्योर अन्योर अन्योर, और लाओ प्रसाद, और खाऊंगा मैं, और खाऊंगा। तो ब्रजवासियों ने मिलकर और अन्न एकत्रित किया और भगवान को भोग लगाया। आज भी ब्रजमंडल के अंदर 84 कोष के अंदर गोवर्धन के साथ ही एक गांव जिसका नाम है अन्योर, जहाँ पर ये लीला हुई, उस गांव का नाम पड़ गया अन्योर। अब जब भगवान इतना भोग ग्रहण कर रहे हैं तो भगवान कृष्ण बाल रूप में, बाल सखा के रूप में उन सखाओं के साथ में भी खड़े हैं और भगवान गोवर्धन के ऊपर भी खड़े साक्षात। और इधर ये प्रसंग बड़ा सुंदर हो रहा है, सुंदर लीला होती वृंदावन में और स्कॉन मंदिर में प्रतिदिन प्रसंग होता है, प्रतिदिन कोई ना कोई फेस्टिवल होता है। कभी भगवान श्री कृष्ण का बर्थडे उत्सव, कभी कृष्ण बलराम जन्म उत्सव, कभी राधा अष्टमी, कभी राधा कुंड उत्सव, कभी गोवर्धन लीला, कभी जितने भी है सकट भंजन, मतलब जितने भी असुरों का वध होता था रोज, तो एक असुर के वध होने के बाद प्रतिदिन उत्सव होता था। तो ये भी बहुत बड़ा उत्सव है, दिवाली के नेक्स्ट डे मनाया जा रहा है। तो जहाँ भक्त होते हैं और भगवान की कथा होती है वहाँ रोज उत्सव ही होता है। मैं कल सोच रहा था कथा क्या करूँगा, कथा क्या करो, चिंतन करते रात्रि को सोया कि कथा क्या करो, रात को भी यही चिंतन चल रहा था कथा क्या करूँगा। अचानक याद आया कि ना, हम गोवर्धन लीला तब तक हुई नहीं, तो क्यों ना गोवर्धन लीला जून के महीने में कर दी जाए। लेकिन जब भगवत कथा चलती है तो किसी भी समय प्रसंग बोला जा सकता है, कोई भी प्रसंग। तो ये प्रसंग बहुत अच्छा है और इस गोवर्धन लीला में अद्भुत लीला है, आपको कथा में आगे समझ आएगा। तो भगवान के सखा, भगवान श्री कृष्ण उनके साथ जो खड़े हैं उन सखा को बोल रहे हैं कि तू गोवर्धन की पूजा तो करवा रहे, तेरा भगवान है या राक्षस है। पहले जब इंद्रदेव की पूजा करते थे हम, देवराज इंद्र की, तो उनको भोग जब ऑफर करते थे, प्रसाद उनको भोग लगाते थे, प्रसाद हमें खाने को मिलता था। इसने तो कुछ बचाया ही नहीं, सब कुछ खा गया, या तो टोकरी तक नहीं छोड़ी, इतनी बड़ी बड़ी टोकरी आई सब साफ कर गया, तो कुछ बचा ही नहीं, अन्योर चल रहा था। तो भगवान को संकेत हो गया कि मेरे सखा चिंतित है कि उनको प्रसाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऊपर से भगवान का संकेत हुआ ब्रजवासियों को कि भोग आपने बहुत अच्छा लगाया, थोड़ी देर के लिए कीर्तन करिए और शांतिपूर्वक ध्यान से ध्यान धरिए मेरा, और मेरा आपको फल मिलेगा, ज़रूर आपको प्रसाद ज़रूर मिलेगा। तो भगवान कृष्ण का सब लोग भजन करने लग गए। मुकुंद माधव गोविंद बोल,
मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे बोलो हरि हरि बोल। अब भगवान श्री कृष्ण की जब प्रार्थना कर रहे हैं और सब लोगों ने आंखें बंद करके भजन किया, तो जितना भोग लगाया था उसका 1000 गुना, कई गांवों से आया था भोजन भोग, उसका 1000 गुना प्रसाद वहाँ उपस्थित था। भगवान भाव के भूखे हैं, प्रतिदिन भगवान को भोग लगाते हैं जब, तो भगवान तो भाव के भूखे हैं। आपका भाव कैसा है, आपके हृदय के अंदर भाव होना चाहिए। तो भगवान लेते नहीं हैं, देते ही हैं। वो हमेशा करुणा, उनका जीव, उनका प्रागट्य जब होती है करुणा करते हैं जीव के, कृपा से बना हुआ उनका शरीर, उनका विग्रह, उनका शिव विग्रह जो उनका रूप जो है वो कृपा से बना हुआ, तो सब जीव पर कृपा ही करते हैं भगवान। तो भगवान ने इतना अन्न दिया, इतना प्रसाद दिया, ब्रजवासी सब मस्त हो गए। अब यहाँ ये लीला प्रसंग खूब बड़ा उत्सव चल रहा है, लेकिन कोई एक व्यक्ति है जो दुखी है। जब कहीं अच्छा प्रोग्राम हो रहा हो तो कई लोग ऐसे हैं जो ईर्ष्या करते हैं और उनको दुख होता है, और वो अपने जब अपने मान का भंग होता है, जब उनका अभिमान जो होता है मोह होता है, उनका मोह जब टूट जाता है, उनके स्वाभिमान का जब अपमान होता है, तब वो क्या होता है, बड़ा अपमानित होने के बाद ईर्ष्या होना शुरू हो जाती है। वो था देवराज इंद्र, देवलोक के अंदर। तो देवराज इंद्र देख रहे हैं कि भूमंडल पर ये ब्रजवासी पागल हो गए, मंद बुद्धि सारे पागल हो गए। प्रतिवर्ष तो यज्ञ इत्यादि करके मुझे भोग ऑफर करते थे, ये आहुति सारी मुझे चढ़ा मिलती थी, लेकिन ये अहिर का पुत्र दुष्ट बालक इसी कर क्या रहा है, बड़ा ब्राह्मण बन रहा है और ये ज्ञान दे रहा है, मुझे ना पूछकर पहाड़ को पूछ रहे, पत्थर को पूछ रहे हैं। वास्तव में पत्थर अगर मानो तो भगवान है, अन्यथा वो पहाड़ है। तो ब्रज साक्षात भगवान श्री कृष्ण भी है और कृष्ण के दास भी हैं। गोवर्धन जो है वो भगवान साक्षात कृष्ण भी है, और दासानुदास हरिदास, सबसे बड़े दास कृष्ण भी, वो गोवर्धन भी कृष्ण की सेवा भी करते हैं वो, इसलिए हरिदास भी बोला गया गोवर्धन को। वैसे तो भागवत में सुखदेव गोस्वामी और व्यासदेव ने 2 व्यक्तियों को हरिदास बोला है, एक महाराज युधिष्ठिर और एक उद्धव जी को, 2 को दास बोला गया है। लेकिन यहाँ पर ये कथा में प्रसंग आता है अन्नकूट उत्सव में कि जो भगवान गोवर्धन की पूजा करवाते हैं, उसके माध्यम से ये स्थापना करना चाह रहे हैं कि भूदेवी की पूजा कीजिए, भूमि से सब कुछ मिलता है, गोवर्धन भी भूमि का एक अंग है, तो भूमि देवी से सब कुछ मिलता है, अन्न धन इत्यादि जो है। और देवताओं की पूजा करने से क्या हुआ, अब इसका प्रमाण देखिए आप। अब तक तो भगवान की पूजा करी तो भगवान ने इतना अन्न दे दिया, देवता की पूजा करने से क्या फल मिलता है। और भगवान को जो भोग लगाया तो इतना अन्न प्रसाद मिला कि वो खाते खाते पूरा ब्रजवासी थक गया, लेकिन प्रसाद की समाप्ति नहीं कर पाए। उधर देवराज चिंतित है, और देवराज की योजना, जब उसका अपमान हुआ तो पीड़ा सहन नहीं हुई, उन्होंने वरुण देव को आज्ञा दी, देवताओं के राजा, वो अपने मोह में उस राज सिंहासन का इतना अभिमान हो गया कि भूल गए साक्षात भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा के यहाँ प्रकट हुए हैं। तो द्वापर युग में सब लीला पहले बता चुके थे कि आपको भूलोक पर आना है और सबको अपना अपना शासन निभाना है, लेकिन वो अपना अपना पद संभालना, लेकिन उतना अहंकार हो गया कि ब्रजवासियों को दुखी करते थे। तो अब उसका अहंकार को भागना था, अपमान होना था। तो अब देवराज इंद्र ने क्या करा, वरुण देव को आज्ञा दी, वरुण देव को बुलाया और वरुण देव को बोला कि शाम तक जो बादल है उसको प्रकट करा जाए और उसको ब्रज में भेजा जाए, गोवर्धन के ऊपर वर्षा करी जाए। इतनी बरसात, चक्रवात तूफान के, इतनी तूफान हो, इतनी बरसात हो, कोई भी ना बचे, जीवित ना बचे, इतनी वर्षा करो उधर। वो भगवान को मारना चाहते थे। जब पीड़ा इतनी होती है व्यक्ति को अपने मान की, कि दूसरा का वध करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तब वरुण देव कहते हैं और शाम तक बादल बोलते हैं कि अभी तो सृष्टि के प्रलय का समय नहीं आया है, हमें बुलाया जाता है जब सृष्टि का प्रलय करना हो। तो प्रलय का समय तो आया नहीं, और प्रलय से पहले हमें आज्ञा दे रहे हो आप, क्षमा चाहता हूँ। प्रलय के समय उस बादलों को बुलाया जाता है जो घोर बरसात करे, तूफान करे और सृष्टि पर प्रलय आ जाए, तो उससे पहले आज्ञा दी गई। अब ये भयावह बारिश जब हुई, जो बारिश होना प्रारंभ हुआ, इतनी बरसात पड़ी, इतना तूफान हुआ जोर का कि पूरे ब्रजवासी सब दुखी हो गए।
वहाँ के गौ, वहाँ के जीव, वहाँ के पशु पौधे इत्यादि जो वहाँ के वनस्पति सब वहाँ का तहस नहस कर दिया देवराज इंद्र ने। तो पहले ही मान का भंग करना चाहते थे भगवान, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने देखा ये देवराज इंद्र जो है ज़्यादा अभिमान बढ़ गया उसका, तो अब इसका अहंकार मुझे उतारना पड़ेगा। अब मैंने अपनी पूजा करवाई, गोवर्धन की पूजा करवाई, ये प्रसंग उससे देखा नहीं जा रहा है, ये सुख उससे देखा नहीं जा रहा है, तो उसको ज़्यादा पीड़ा हो रही है, वो ज़्यादा ईर्ष्या कर रहा है। तो भगवान ने अब उसका मोह को भांगना था। मोह को तोड़ने के लिए भगवान जैसे गीता में कहते हैं 7वें अध्याय में, परित्राणाय साधुना। अब तो ब्रजवासी सब दुखी थे, तो पहले दुष्ट का सर्वनाश तो करना है, उसको दंड तो देना है, लेकिन दंड बाद में दिया जाए, पहले रक्षा करी जाए। तो भगवान ने क्या करा, सबके देखते देखते हुए, ब्रजवासियों को देखते हुए, अब भगवान श्री कृष्ण ने सबको आज्ञा दी, ये गाइडनेस उसी की थी सारी कि गोवर्धन की पूजा करी जाए, इंद्र की पूजा ना करी जाए। तो सब ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण के पास आए कि तुम्हारे बताए हुए मार्गदर्शन पर हम चले, और हमने ये देवराज इंद्र की पूजा ना करके आपकी पूजा करी। वो क्रोपित हो गया है तो हम सबको मार डालेगा, हम बचेंगे नहीं, सब ब्रजवासियों की मृत्यु हो जाएगी। कन्हैया तुम हमारी रक्षा करो। तो भगवान श्री कृष्ण के पास जब कोई दुख की घड़ी आती है, ये लॉकडाउन जो अभी है जिसमें कोरोना वायरस आया, लॉकडाउन के समय हम जाते हैं किसी धनवान के पास, डॉक्टर के पास, किसी वैद्य के पास, किसी बड़ा सामर्थ्य व्यक्ति के पास जाते हैं, जो कोई धनवान हो या कोई सामर्थ्यवान हो। तो किसी सामर्थ्य के पास आप जाने की जरूरत नहीं, साक्षात भगवान त्रिलोकी के नाथ उनके चरणों में जाइए, वहाँ प्रार्थना कीजिए। तो ब्रजवासियों ने भी यही करा, सब लोग मिलकर भगवान के पास प्रार्थना करते हैं कि कृष्ण आप ही भगवान हमारे पिता हो, आप ही भगवान हो, आप ही के गाइडेंस पे हमने कार्य करा, अब इंद्र कुपित हो गया तो रक्षा कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने सबको देखते ही देखते, सब देख रहे थे ब्रजवासी, और सबके देखते ही देखते भगवान मात्र 7 वर्ष की आयु में उस गोवर्धन को उठाया। जैसे कमल के फूल, कमल के वृक्ष से एक कमल को तोड़ना, गुलाब के पेड़ से गुलाब को तोड़ना, या फिर आप देखते हो जिसको कहते हैं हम मशरूम, छाते की तरह होता है, उसको तोड़ना कितना सरल होता है। एक छोटा सा नन्हा बालक, भगवान श्री कृष्ण ने एक छोटी उंगली से गोवर्धन को उठाया और अपने हाथों पर धारण कर लिया। इसलिए भगवान का नाम पड़ा, राइट हैंड की छोटी उंगली पर भगवान का नाम पड़ा गोवर्धनधारी। भगवान को गिरधर भी बोलते हैं, गिरधर इसलिए गिरिराज, गिरिराज गोवर्धन, तो गिरिराज मतलब भगवान गिरधर। बोलो गिरिराज महाराज की जय, गिरि गोवर्धन धाम की जय, गोवर्धन परिक्रमा महामहोत्सव की जय। भगवान ने जब अन्नकूट उत्सव हुआ तो भगवान ने ही एक, यहाँ छूट रही कथा, ब्रजवासियों के साथ मिलकर, राधा रानी ने मिलकर, सब ने मिलकर गोवर्धन की परिक्रमा करी। कथा का जो प्रारंभ हुआ सृष्टि पर सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने और ब्रजवासियों ने करा, गोवर्धन की पूजा करी। जब हम अपने माता पिता की सेवा करते हैं तो माता पिता की परिक्रमा करते हैं, यज्ञ करते हैं तो यज्ञ की परिक्रमा करते हैं। तो ये अन्न का यज्ञ हुआ था बहुत बड़ा अन्नकूट, तो उसके अन्नकूट की परिक्रमा हुई, गोवर्धन की परिक्रमा हुई। तो ये द्वापर युग से परिक्रमा प्रारंभ है, आज से नहीं है। तो गोवर्धन लीला हुई, गोवर्धन का प्रसंग बहुत सुंदर हुआ। वहाँ पर गोवर्धन की तलहटी में राधा कुंड और श्याम कुंड है, उसका भी प्रसंग करेंगे कभी। अब भगवान श्री कृष्ण ने सबके देखते ही देखते गोवर्धन को धारण कर लिया, तो भगवान का नाम पड़ गया गोवर्धनधारी, गिरिवरधारी। अब सब ब्रजवासी त्राहिमाम कर रहे थे, तो भगवान एक स्थान पर जाके खड़े हो गए गोवर्धन को उठाकर। तो सब ब्रजवासियों को बुलाया भगवान ने कि आप मेरे इस गोवर्धन की नीचे आप आ जाइए। तो भगवान के समीप सारे ब्रजवासी सबको घेर लिया, भगवान को सब ओर से घेर लिया। लेकिन यहाँ एक दृश्य बड़ा जबरदस्त प्रकट हुआ, वो कुछ दृश्य विलक्षण ऐसा था कि कुछ समझ पाना कठिन था। भगवान की दृष्टि सब ओर थी, भगवान की पीठ किसी को नहीं दिखाई दे रही थी। जिस ओर जो व्यक्ति ब्रजवासी खड़ा है, भगवान बीच में खड़े और सब ओर से ब्रजवासी खड़े हैं और सबको भगवान दिख रहे हैं, किसी को भगवान की पीठ नहीं दिख रही है। भगवान के सब सन्मुख हैं, विमुख कोई भी नहीं। हम भगवान के विमुख हो चुके हैं। हम दुखी इसलिए हैं कि भगवान के सन्मुख ना होकर विमुख हैं। हम संसार को देखना चाह रहे हैं, धन को देखना चाह रहे हैं, अपने बिजनेस को देखना चाह रहे हैं, हिल स्टेशन को देखना चाह रहे हैं, सुंदर स्त्री, सुंदर पुरुष, सुंदर बिजनेस, ये फलाना ढिमकाना इत्यादि, गाड़ी, सब कुछ यही देखना चाहते हैं। भगवान के सन्मुख हो जाए अगर हम, भगवान हमारे हृदय में जीवात्मा और परमात्मा दोनों ऐसे बैठे होते हैं, लेकिन जीव क्या करता है, भगवान के सन्मुख की जगह विमुख हो जाता है और संसार की ओर जब देखना शुरू कर देता है तो दुखी हो जाता है। ठीक उसी तरह हम कर रहे हैं। लेकिन इस दुख की घड़ी में, विपदा की घड़ी में, ये
ये प्रतिकूल अवस्था में नित्य दिन प्रतिदिन समय निकालिए और 2 घंटे का प्रतिदिन भजन कीजिए। प्रतिदिन टीवी देखते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, इत्यादि फालतू फंड की व्हाट्सअप लिंक भेजते हो या कुछ और करते हो, तो प्रतिदिन 2 घंटे निकालिए ना। आप धन से, बल से और अपनी मेडिसिन से भी तो इलाज नहीं निकल रहा अभी तो वैक्सीनेशन बने नहीं। तो सबसे बढ़िया स्रोत है भगवान की सेवा, भगवान का भजन, दवा नहीं दुआ। दुआ मांगिए, जैसे यहाँ पर माता सुरभि ने प्रार्थना करी है, देवराज इंद्र प्रार्थना करेंगे आगे और सुरभि भी प्रार्थना करेगी, भी देखेंगे आप। लेकिन अब ब्रजवासी प्रार्थना कर रहे हैं और भगवान ने बचा लिया सबको, और सब के सब कहाँ आ गए? गोवर्धन के नीचे। अब इतना भारी जब बारिश हुई, इतना जल एकत्रित हो गया, वो जल कहाँ जाए? भगवान तो नीचे है ना। जब गोवर्धन उठ गया तो बहुत बड़ा अंदर एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया, सब उसके नीचे, पानी नीचे भी आ सकता है। अब भगवान की कथा और भगवान की लीला अपरंपार है, तो जल कहाँ गया? तो भगवान के पास अपनी सेना बहुत है, और सेना में देवता तो हैं, वो 33 करोड़ से अलग गिनती बता रहा हूँ। ये 33 करोड़ जो देवता है उससे अलग गिनती जो भगवान की सेना है, वो सेना है भगवान के प्रिय भक्त। वो भगवान के हृदय में वास करते हैं, गौलोक धाम में वास करते हैं। ये देवता तो सारे देवलोक में है, स्वर्ग लोक में, लेकिन वहाँ भगवान के परम भक्त रहते हैं। उनमें से एक भक्त हैं भगवान के ऋषि अगस्त। उस अगस्त ऋषि को बुलाया कि आप इस देवराज इंद्र ने जो वर्षा करी है ब्रजमंडल में, उसको पी जाइए। तो ये अगस्त ऋषि वो हैं जिसने समंदर को एक ही अंजलि में भर के पी लिया था। सृष्टि में 75% जल है और 25% पृथ्वी है। 75% मतलब 75% जल को, पानी को अगस्त ऋषि ने अपनी अंजलि में भर के मात्र पान कर गए थे। इतने बड़े ऋषि हैं वो। तो अद्भुत शक्ति, अद्भुत बल वाले, अद्भुत ज्ञान वाले भगवान के पास अपनी सेना है, जो ब्रजधाम में गौलोक में वास करते हैं। भगवान ने मात्र उनको आंखें नहीं मूंदी, सिर्फ चिंतन करा किसका? अगस्त ऋषि का, प्रकट हो जाइए, जल पीजिए। क्यों जल पिया इतना? इसके पीछे भी एक प्रसंग है। कथा मैंने पहले बोले, थोड़ी सी लंबी कथा है। एक बार माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं हिमालय में कि हम कैसे ग्रस्त हैं। ग्रस्त व्यक्तियों का तो जीवन कुछ ऐसा होना चाहिए, ग्रस्त व्यक्ति का, कि उनके घर कोई अतिथि आए, अतिथि का स्वागत करे, उसको भोजन कराए, उसको प्रसाद खिलाए। तो हम तो वन में रहते हैं, हिमालय में, यहाँ कोई आता भी नहीं, कम से कम किसी ऋषि मुनि को, किसी साधु को तो आमंत्रित कीजिए। तब महादेव जी कहते हैं भगवान शिव कि देखो देवी, मैं झमेले में नहीं पड़ता, उनको हाव भाव करने में मैं नहीं पड़ता है झमेले में। मैं अपने भगवान श्री राम के भजन में, भगवान श्री कृष्ण के भजन में मस्त रहता हूँ। मुझे झमेले में मत डालो, ये आयोजन में मुझे मत डालो। तो माता सती जगत जननी अन्नपूर्णा माता जी माने नहीं। वो जगत जननी कहते नहीं, आप किसी भी एक देवता को या किसी साधु को आगमन आप आमंत्रित कीजिए। तब भगवान शिव कहते हैं चलो मैं एक ऋषि को आमंत्रित करता हूँ, उसको आप एक बार भरपेट भोजन करा दीजिए तो मैं आपको मान जाऊँगा। वो अन्नपूर्णा माता जी है। माता जगत जननी कहते हैं मैं अन्नपूर्णा हूँ, सृष्टि को सबको मैं खिला सकती हूँ। वो सृष्टि का सारा जल पी सकता है एक अंजलि में भर के। तो अगस्त ऋषि की पाचन शक्ति कितनी बड़ी और कितना बड़ा पेट होगा, कितना बड़ा उदर होगा, कितनी बड़ी उसकी डाइट होगी और कितनी शक्ति होगी। तो भगवान शिव ने अगस्त ऋषि को आमंत्रित किया, निमंत्रण भेजा कि आप हमारे घर पे आज दोपहर का भोजन करिए। प्रसंग वहाँ सुबह का है, गोवर्धन लीला, तो वहाँ भी अन्नकूट का प्रसाद हो चुका, दोपहर हो चुकी है। यहाँ भी भोज के लिए बुलाया उनको, अगस्त ऋषि को। और माता अन्नपूर्णा ऋषि का स्वागत किया। अगस्त ऋषि को चरण पखारे, आसन दिया और प्रसाद की व्यवस्था तैयार, पंगत में बैठ गए। अगस्त ऋषि के साथ उनके शिष्य भी थे, लेकिन अभी तो मात्र अगस्त ऋषि को ही एक आसन दिया और पात्र दिया गया है। तो भगवान शिव कहते हैं मात्र एक को बुला रहा हूँ, अगस्त को, उससे का पेट भर दो तो मैं आपको मान जाऊँ। तो माता पार्वती ने, अन्नपूर्णा माता ने भोजन की थाली, पात्र उनके सामने रखा और भोजन पिरोसा गया। अगस्त ऋषि ने प्रारंभ किया। वो प्रारंभ जैसे ही करा कि एक क्षण के अंदर जो प्रसाद उस पिरो से चपाचक हो जाए, एक कतरा भी ना बचे। तो माता धीरे धीरे करते 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 पहले तो खुद सेवा कर रही थी अकेली, फिर अपनी दासियों को साथ लगा लिया कि चलो आप भी भोजन बनाओ, साधु हमारे घर से भूखा ना जाए। अक्सर यही कहता कि प्रभु इतनी कृपा करना कि मेरा परिवार भूखा ना रहे और मेरे घर पे कोई साधु, मेरे घर से कोई भूखा ना जाए। तो बड़े मान और अपमान की बात थी यहाँ तो, कि साधु भूखा नहीं जाना चाहिए। तो अन्नपूर्णा माता और जगत जननी ने, माता पार्वती ने प्रसाद बनाना शुरू करा। वो सारी दासियाँ लग गई
कैलाश की जितनी दासियाँ थी सारी दासी लगा दी उसमें। जो वन में काम कर रही थी, घर के बाहर महल में काम कर रही थी, वो अलग अलग दासी थी। जो गौशाला में काम कर रही, सारी दासियों को बुला लिया। मात्र रसोई के अंदर काम करने वाली नहीं, वो सारी दासियों को एकत्रित कर लिया और सब दासी लग गई उसमें, लाखों दासियाँ लग गई। लेकिन अगस्त ऋषि की थाली पूरी नहीं हो पा रहे हैं, उस पात्र को भर नहीं पा रहे हैं। वो पाते 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 इतना पा रहे हैं कि माता अन्नपूर्णा दुखी होगी, उनके पसीने छूट गए। भगवान शिव के चरण में आ गई कि प्रभु रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मैं तो पहले ही मना कर रहा था कि झमेले मत पड़ो, साधु बहुत खाते हैं, कृष्ण भक्त होते हैं जो बहुत खाते हैं। आज भी ब्रजवासी जो हैं एक एक टीन 15-15 किलो रसगुल्ला खा जाते हैं। रसगुल्ला, कचौड़ी, मालपुआ, खीर इत्यादि। जो मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है। भगवान का 56 भोग लगेगा जब गोवर्धन होगा, तो हलवा, पूड़ी इत्यादि, कचौड़ी, सब कुछ भोग खूब लगता है। तो अगस्त ऋषि पाए जा रहे हैं। भगवान शिव के चरण में गई, माता अन्नपूर्णा की रक्षा कीजिए, बचाइए मुझसे भूल हो गई। तो भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं। भगवान शिव उनके इष्ट हैं, भगवान राम उनके इष्ट हैं, भगवान विष्णु इष्ट हैं, भगवान श्री कृष्ण सुप्रीम द पावर। कृष्ण की सृष्टि के अंदर भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं? संहार करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये भगवान श्री कृष्ण की सेना के अंदर ही आते हैं। जो मैंने आपको बताया 33 करोड़ की कैबिनेट है एक, उसी के अंदर भगवान शिव भी है। लेकिन ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 प्रधान देवता हैं। तो शिव जी ने भगवान का आह्वान किया, भगवान का ध्यान लगाया, भगवान साक्षात बाल्य रूप में प्रकट हो गए, बाल गोपाल के रूप में। अब ये लीला गोवर्धन में ध्यान रखना, गोवर्धन को भूल मत जाना। तो भगवान श्री कृष्ण भी आए बाल गोपाल के रूप में और अगस्त ऋषि के साथ में बैठ गए पंगत में। तो भगवान शिव की अब लीला थी, उधर कृष्ण की लीला चल रही है, भगवान शिव की लीला है। तो जब वो छोटे बालक बन के आए, साधु के रूप में आए और बैठ गए अगस्त के पास, और माता पार्वती ने एक थाली उनको भी दी। उस थाली को जैसे रखने गई तो माता पार्वती कहती, एक साधु का भोजन पूरा नहीं कर पा रही हूँ मैं, अतिथि देवो भव, कैसे पूरा कर पाऊंगी तुम्हारा भी। एक थाली और रखी और भगवान श्री कृष्ण को भी जो प्रसाद दे रहे थे वो 56 भोग उनको भी दिया। तो भगवान कृष्ण ने तो मात्र जब द्रौपदी का एक तिनका खा के पेट भर सकता है, 88,000 ऋषि मुनि का पेट भर सकता, दुर्वासा मुनि को संतुष्ट कर सकते हैं, तो अगस्त को भी संतुष्ट कर सकते हैं भगवान। वही भगवान है। इसलिए सबसे बड़ा रसोईया भी यही है। माता अन्नपूर्णा के रसोईया को पार लगाने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। तो अभी एक ही निवाला पाया, थोड़ा सा जो थाली में है वो पाया, और भगवान श्री कृष्ण ने डकार ले ली। जैसे थोड़ी देर पहले डकार आई, तो भगवान श्री कृष्ण ने डकार ली और पेट भर गया। उतनी देर में भगवान श्री कृष्ण देखते हैं अगस्त ऋषि की। अगस्त ऋषि बार बार पाए जा रहे थे, तो भगवान श्री कृष्ण की ओर देखते हैं अगस्त, और अगस्त आमने सामने दोनों देख रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अगस्त मुनि को कि मुनिराज, शांति शांति, अब यहाँ पर अपने लीला समाप्त कीजिए, और अब यहाँ पर जल भी नहीं पीना आपने, भोजन यहीं पर समाप्ति कीजिए, पूर्णावती करिए। आप समझ लो पेट भर गया आपका, बाकी भोजन मैं आपको कराऊंगा, जलपान मैं आपको कराऊंगा। आप आइएगा तो आपको भोजन भी कराऊंगा। तो जो गोवर्धन में प्रसाद बचा हुआ है और गोवर्धन का जल, अब जो है भगवान कृष्ण साधु रूप में से प्रकट हो गए। अगस्त ऋषि को और भगवान शिव को दर्शन हुआ भगवान श्री कृष्ण के। बोलो बाल गोपाल भगवान श्री कृष्ण की, कृष्ण लीला की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो अगस्त ऋषि को आगमन किया भगवान ने गोवर्धन लीला के समय। जितना अन्न प्रसाद था वो भी खूब अन्नकूट जो हुआ था, वो प्रसाद अगस्त ऋषि ने पाया। उसके बाद जो जल, इतना पानी बरसा था जो सबको तहस नहस कर दिया था, वो सारा का सारा जल मात्र एक छटाक भर के भी, एक अंजलि भी नहीं हुआ, अंजलि तो पूरे समंदर में भरी गई थी, ये तो मात्र एक बूंद के समान था अगस्त ऋषि की दृष्टि में। वो जल को पी लिया ऐसे बूंद के समान, और सारा जल समाप्त। अब इस तरह से गोवर्धन लीला तो समाप्त हुई। अब इंद्र का मोह, इंद्र ने इतना बड़ी क्रूर दृष्टि से जो कार्य करा उसको भी समाप्ति करनी है। अब उसका जो अपमान हुआ वो भी सहन नहीं हो रहा है। लेकिन साक्षात वहाँ ब्रह्मा जी प्रकट हुए और इंद्रदेव को बोला, एक बार मैं भी बुद्धि भ्रष्ट हो गया था, आज तू भी हो गया है। मेरे तो 4 मुख है, तेरा आज एक मुख है। मैं, ब्रह्मा जी सत्यलोक से आए और देवराज इंद्रलोक से। तब देवराज, देवताओं के राजा इंद्र दुखी हुए कि मैं अब मैं क्या करूं, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो प्रार्थना करने के लिए तो जाना पड़ेगा भूमंडल पर, लज्जित थे कैसे जाऊं। तब भगवान तो प्रश्न होते हैं कब, जब उनका कोई भक्त उनको प्रार्थना करे। तो ब्रह्मा जी ने आवाहन किया माता सुरभि का। ये जो 16 श्लोक बोला हमने, इस सुरभि का आवाहन किया।
और सुरभि के साथ देवराज इंद्र को भेजा। इधर ये लीला चल रही है कि देवराज इंद्र और माता सुरभि आएगी देवलोक से। उतने में ब्रजवासी ने देखा, जब तूफान शांत हो गया, वर्षा रुक गई, गोवर्धन लीला लगातार 7 दिन तक कंटिन्यू चली। ये 7 दिन और 7 रात तक कंटिन्यू लीला चलती रही कि भगवान श्री कृष्ण की लीला देखकर ब्रजवासी देख रहे थे, छोटा सा बालक अब तक इतनी लीलाएं वृंदावन में करी, मानते हैं कोई भगवान की कृपा होगी, लेकिन आज इस उम्र में, इस आयु में 7 दिन तक कंटिन्यू ये क्या लीला थी, वो कुछ समझ नहीं आई। तो भगवान को सब लोग प्रणाम कर रहे, भगवान आज्ञा दे रहे, आप अपने लोग को, अपने अपने घर को जा सकते हो। तो भगवान ने सबके देखते देखते ही वो गोवर्धन को नीचे रखा और सब ब्रजवासी बाहर आए। तूफान शांत हो गया था, फिर हरा भरा मौसम हो गया, बिल्कुल शांत हो गया सब कुछ। तो ब्रजवासियों के मन में शंका थी कि ये शंका हमसे उधड़ बूंद में कुछ समझ नहीं आ रहा है कि भगवान कृष्ण ने लीला करी कैसे ही। तो ये लीला को देखे नंद बाबा और माता यशोदा और नंद सुनंद इत्यादि जितने थे, उपनंद वगैरह, वो सब एकत्रित एक बहुत बड़ी सभा हुई, इष्ट गोष्ठी हुई। और वहाँ सब लोग ब्रजवासी एक तरफ, माता एक तरफ, प्रभु जी लोग, जेंट्स और लेडीज सब एक तरफ बैठे और सब जो लोगों ने मीटिंग करी, एक पंच पंचायत बैठी और पंच में फैसला हुआ कि आज से कान्हा को कोई कान्हा, उनको रिस्पेक्ट दी जाएगी, छोटे नाम से नहीं बुलाया जाएगा, उसको जैसे बच्चे को बुलाते हैं, जिससे उसका मान नहीं रखते कोई, सब उसका मान करेंगे, सब उसको आदर संस्कार देंगे और कृष्ण ही कह के बुलाएंगे, कान्हा, कलवा इत्यादि ऐसे करके नहीं बुलाना, नटखट, चोर, जो जैसे भी नाम बुलाते थे, आज से इनको इस तरह से नहीं बुलाना। भगवान तो अपना ऐश्वर्य प्रकट कर चुके थे, ब्रजवासियों को बता दे वास्तव में संपूर्ण सर्व ईश्वर मैं हूँ। तो लेकिन भगवान अपनी लीला, अभी लीला में सबको अपना लीला खत्म नहीं करना चाह रहे थे। तो भगवान देखते ही देखते नंद बाबा की गोदी में जाके और माता यशोदा की गोदी में जाके सो गए। माता यशोदा को कहते हैं भगवान 7 वर्ष की आयु में कि मैया मैया मुझे भूख लगी है, अब मुझे भोजन कराओ। ब्रजवासी देख रहे हैं हजारों टन भोजन खा गया, अभी ये हजारों टन भोजन खा गया, फिर कहता मैं भूखा हूँ, कैसा है तू। तो भगवान श्री कृष्ण लीला प्रस्तुत करना चाह रहे हैं नंद बाबा और माता यशोदा के सामने कि मैं आपका पुत्र हूँ, छोटा सा बालक, मैं सर्वेश्वर भगवान नहीं हूँ। अभी तो वात्सल्य भाव जो माता नंद और वसुदेव देव की, नंद और यशोदा ने जो मांगा था, बाल्य पुत्र का जो भाव प्रकट करना चाह रहे थे, वो अभी लीला समाप्त नहीं करना चाह रहे हैं। तो सबके देखते ही देखते भगवान श्री कृष्ण उनकी गोदी में हैं और उधर से भगवान को पता लग गया कि देव इंद्र को अपनी गलती का पता लग चुका है, तो वो माफ़ी मांगने के लिए आ रहा है, प्रार्थना करने के लिए आ रहा है, लेकिन सबके सामने नहीं। किसी व्यक्ति को अगर दंड देना हो, हमारे घर के अंदर भी, समाज के अंदर भी, बिजनेस के अंदर भी, अगर कोई किसी से गलती हो जाए, कथा में कोई त्रुटि रह जाए, तो उनको क्षमा कर देना चाहिए। क्षमा करने के लिए, उसको दंड देने के लिए एकांत में एक स्थान में, सबके सामने नहीं। तो इतने लोग थे ब्रजवासी, सबके सामने नहीं। तो भगवान ब्रजवासियों के सामने नंद बाबा की गोदी में है, माता यशोदा की गोदी में बैठे, माता और नंद यशोदा की गोदी में है, सबके सामने वो पंचायत चल रही है, वहाँ बैठे हुए सब लोग, और ब्रजवासी सब उनकी कथा कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, क्या लीला क्या नहीं, साक्षात भगवान हैं। इससे बड़ा प्रमाण क्या है कि 7 वर्ष की आयु में भगवान ने गोवर्धन को धारण कर लिया, कोई बल नहीं, कोई जिम नहीं गए, कोई कुछ नहीं गए। तो इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए। तो दावानल का पीना, काल्या नाग का दमन करना, पूतना वध करना कुछ दिनों के अंदर, कुछ महीनों के अंदर काल्या नाग का दमन, 10 वर्ष की आयु में कंस का वध, ये सारी लीला प्रकट करके भगवान दिखाना चाह रहे हैं कि सर्वेश्वर भगवान मैं हूँ, लेकिन फिर भी मनुष्य की लीला कर रहा हूँ, मनुष्य रूप में आके भी मैं कुछ भी कर सकता हूँ। भगवान पर ये लीला पर प्रस्तुत कर रहे हैं। और भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होकर भक्ता अवतार में आके हमें हरिनाम संकीर्तन का उपदेश देते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का उपदेश देते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र स्थापित किया। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की कृपा से आप लोगों के समक्ष ये बोल पा रहा हूँ। गुरु की कृपा से पूरे संसार में जाके भगवान श्री कृष्ण के नाम का डंका बजा दिया, हरि नाम का डंका बजा दिया भगवान श्री कृष्ण का। जगत गुरु श्री प्रभुपाद ने आज के समय में करीबन 1000 मंदिर होंगे पूरे भारतवर्ष के अंदर, नहीं पूरे विश्व के अंदर, और ये लीला प्रतिदिन सब जगह गाई जाती है। अब भगवान श्री कृष्ण सब पंच के बीच में बैठे हुए हैं, लेकिन एकांत में एक तरफ गोवर्धन की एक साइड में गए, जहाँ गोवर्धन की तलहटी की बाहर की साइड में गए, जहाँ पर वो ब्रजवासी उनको देख नहीं रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण वहाँ जाके खड़े हो गए। उतने में भगवान के देखते ही देखते सुरभि गाय आ गई। भगवान भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं, भगवान को सबसे प्रिय है वो गाय। तो सुरभि गाय आ रही है, और गाय की ओड़ में गाय की मदद लेकर
गौधन का मदद लेकर, उनकी सपोर्ट लेकर, उनकी आड़ लेकर पीछे पीछे कौन आ रहा है? देवराज इंद्र। लज्जित है कि मैंने क्या करा, मुझे तो शासन मिला था इंद्रलोक का शासन करने के लिए और भूमि की सबकी, भूमि पे सब जीव की रक्षा करने के लिए मैंने क्या करा? दुष्ट कर्म, सबको मारना चाहा, भगवान को मारना चाहा। ऐसा कृपालु कौन होगा जिसके ऊपर, जिस व्यक्ति ने पूरा षड्यंत्र रच दिया और मारने का, उसको भी क्षमा कर दे। तो सबसे बड़ा दयावान भी भगवान है, दीन दयालु। तो एक भजन आता है, जब मारने वाला है भगवान, बचाने वाला भगवान, वो लीलाधारी है। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, ये भगवान की लीला अपरंपार है। तो भगवान सुरभि गाय आई जब, तो सुरभि गाय और भगवान श्री कृष्ण की सामने प्रार्थना कर रहे देवराज इंद्र। देवराज इंद्र कह रहे हैं मुझे क्षमा कर दो, और देवराज इंद्र साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के, मुझसे भूल हो गई, मैं पहचान नहीं पाया आपको। जब 4 मुख वाला ब्रह्मा नहीं पहचान पाया, देवराज इंद्र नहीं पहचान पाया, तो हमारी तो औकात ही कोई नहीं है। हमारी कोई औकात ही नहीं है, ना हम कथा कर सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। ये तो भगवान की और गुरु की कृपा के माध्यम थोड़े से कुछ उनके बारे में हम वाणी बोल देते हैं। हमारे अंदर कुछ गुण नहीं है, ना कोई संस्कार है। तो अब देवराज इंद्र ने क्षमा मांगना शुरू करा। देवराज इंद्र जब क्षमा मांग रहे तो भगवान अभी भी क्रोधित है, अभी भी भगवान क्रोधित है। हाथ में बांसुरी और लाठी गाय चलाने वाली गैया के साथ खड़े हैं, अभी भी दुखी हैं, लेकिन क्रोधित हैं। लेकिन सुरभि जैसे प्रार्थना करनी शुरू कर दी, जो मैंने श्लोक में बोला। अभी दोबारा इस श्लोक को एक बार बोल लेते हैं। 27वां अध्याय का जो श्लोक था, इस श्लोक में क्या बोला माता सुरभि ने? साथ में बोलिए मेरे। कृष्ण कृष्ण महायोगीना विश्वात्मना विशंभवम भवता लोकनाथना सनाथा वयु उच्चतम। माता सुरभि ने कहा कि हे कृष्ण कृष्णा, हे योगियों में श्रेष्ठ, हे विश्व के विश्वात्मा तथा उद्गम, आप विश्व के स्वामी हैं और है अच्युत। आप ही की कृपा से हम सबों को आप जैसा स्वामी मिला है। तो भगवान की कृपा से भगवान मिलते हैं। तो माता सुरभि कहते हैं आज तक तो हमने देवराज इंद्र की पूजा करके देख ली, ब्रजवासियों ने आज तक देवराज इंद्र की पूजा करी, और देवताओं की पूजा करने से अगर उनको टाइम से भोग नहीं मिलता, उनकी टाइम से पूजा नहीं होती, तो कुपित हो जाते हैं, दंड देते हैं, यहाँ तक कि हमारा जीव लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब भगवान कृपा करते हैं, जिसको राखने वाला, मारने वाला भगवान, अगर रक्षक भगवान हो तो कोई संसार का व्यक्ति मार नहीं सकता। रक्षक भगवान है, कोई संसार का व्यक्ति, तो कोरोना भी हमारा बाल बाका नहीं कर सकता। अगर आपको थोड़ी देर पहले बोला कि भगवान निर्भर है, वो कुछ भी कर सकते हैं, तो निर्भर, अगर हमें निर्भयता से, हमें भगवान पे निर्भर रहना है, वो हमारी रक्षा कर सकते हैं। घर में रहकर दूसरे व्यापार के बारे में, कि दूसरे बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं क्या होगा हमारा, कैसे बचेंगे, कैसे परिवार चलेगा, बिजनेस कैसे चलेगा। अरे भगवान पे विश्वास रखिए। अगर घर में मंदिर है, घर में चित्रपट है, बुक्स हैं, प्रतिदिन अध्ययन का 2 घंटे का समय तो इन्वेस्टमेंट कीजिए, प्रीमियम तो दीजिए, मेच्योरिटी आएगी, अपना रक्षा हो जाएगी आपकी, चिंता मत कीजिए। भगवान का भजन करने के लिए आपको अपना चित्त शुद्ध करना पड़ेगा, मति को भगवान चरण में लगाना पड़ेगा, लेकिन भोला बनना पड़ेगा। चतुरता नहीं चलेगी यहाँ पर। जो कई चतुर लोग होते हैं, जो धन बढ़ जाता है, बिजनेस बढ़ जाता है, फिर दूसरे को कुछ गिनते ही नहीं है, सब कुछ देने वाला वो है। जब एम्पायर खड़ा हो जाता बहुत बड़ा, उस सीट पे जाके, जैसे देवराज इंद्र का मान घट गया तो इसका अभिमान रहे जो वो खत्म हो गया, तो दूसरे का क्या बच सकता है। रावण को देखिए, हिरण्यकश्यप को देखिए, दुर्योधन को देखिए, कितने धनवान और बलवान थे, हजार हजार हाथी का बल रखने वाले, सोने का महल, सोने की लंका, सोने की रथ इत्यादि। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, जीरो है उनके आगे सब कुछ। संसारिक व्यक्ति जो धनवान व्यक्ति हैं, और ये दुष्ट व्यक्ति जो विकसित देश हैं, जो सारे के सारे दुष्ट और करप्ट हैं। पहले के समय में धन होता था गौधन और अन्न, उसके बाद अगर धन चला तो सोने की मोहरें होती थी। लेकिन ये कपटी लोग जो हैं, जितने विकसित देश है, जिसका नाम ले लेना चाह रहा हूँ, आप समझ रहे हो, जो एडवांस देश जिसका नाम लेते हो आप, कि वो हमसे आगे हैं सारे, यूरोप कंट्री जितनी भी है, चाइनीज़ कंट्री जितनी भी है, वहाँ क्या चलता है, करेंसी क्या है, कागजों में। पहले करेंसी होती थी, सोने की मोहर होती थी। करेंसी चाहे डॉलर हो, चाहे पाउंड हो, चाहे दिनार हो, चाहे आरएमबी हो, चाहे रुपीज़ हो, और भी क्या करेंसी का नाम है मुझे नहीं याद, तो सब कागज़ के हैं। कागज़ को जला दिया जाए तो क्या बचेगा, हाथ में खाक और राख बचेगी। लेकिन सोने को अगर जलाया जाए तो, सोने की मोहरें होती थी, तो फिर भी उसकी राख, मिट्टी नहीं होता, नाश नहीं होता, फिर भी काम आ जाएगा वो।
तो ये नष्ट बुद्धि नासवान जो लोग हैं, दुष्ट बुद्धि वाले, उन्होंने करेंसी किस में चला दी? अपनी सत्ता और अपना नाम जमाने के लिए क्या चला? कागज़ के नोट चला दिए। चांदी और सोने की करेंसी होती थी, और उससे पहले था मात्र अन्न धन और गौ धन। हमारा तो एक ही धन है, मात्र कृष्ण धन, श्री राधे धन। हमारो प्यारो धन श्री राधे श्री राधे श्री राधे, हमारो एक ही धन है। हमारो जीवन धन एक है, मात्र हरिधन। जैसे मीरा ने बोला, सुदामा ने बोला, नरसिंह ने बोला, ध्रुव ने बोला, प्रहलाद ने बोला, विभीषण ने बोला, विदुर जी ने बोला, उद्धव जी ने बोला, ब्रज की गोपियों ने बोला, मैं भी बोलता हूँ कि एक ही जीवन धन है, मात्र श्री राधे। श्री कृष्ण धन, श्री राम धन है मेरे पास। यही धन इस भव सागर से पार करा सकता। संसारिक धन तो यही छूटेगा। तो ये धन, दिव्य संपत्ति संग्रह कीजिए। शायद इन दिनों में आज तक जो कथा हुई, इसमें पहली कथा करने जा रहा हूँ आध्यात्मिक यात्रा की। आज से इस कथा का नाम भी होगा आध्यात्मिक यात्रा डे 1। तो इस कथा करते हुए मुझे बड़ा प्रसन्न हो रहा, आत्मा खुद प्रसन्न हो रहा मेरा कि आपके समक्ष में सेवा कर पाए। कोई त्रुटि रहेगी तो क्षमा चाहता हूँ। तो देवराज इंद्र यहाँ पर भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, उनका अम्मान घट गया। अब समझ गया, असली औकात पता लग गई। इंसान को औकात दिखाने के लिए असली पद, औकात में छोटा शब्द बोल रहा हूँ, ये संसारिक व्यक्ति की ज़बान है, लेकिन भगवान उसको असली पद दिखाना चाह रहे थे कि तेरा स्थान ये और तुझे ये कार्य करना है। अपने पथ से जब भ्रष्ट हो जाता फिर सर्वनाश होता है। तो सृष्टि के लोग भी अपने पथ से भ्रष्ट हो चुके हैं, इसलिए इस समय सर्वनाश हो रहा है। लेकिन चिंता मत कीजिए, जो हरि भजन करता है, भगवान के ऊपर जो आधारित है और भगवान पर जो निर्भर है, भगवान में जिसको अटूट विश्वास है, उसका बाल बाका नहीं होगा। व्यास आसन से बोल रहा हूँ, भगवान के समक्ष बोल रहा हूँ, उनकी पीठ पीछे, मेरे पीछे विराजमान है वो। तो भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ आप लोगों की सबकी रक्षा करे। संसार में जो भगवान का भजन करता है उसका आज तक मैंने कभी सर्वनाश नहीं देखा। संत शरीर भगवत धाम जाते हैं। तो अब यहाँ पर देवराज इंद्र और माता सुरभि प्रार्थना कर रहे हैं, और माता सुरभि कहती हैं, भगवान मैं आपको इंद्र बनाना चाहती हूँ। अब तक तो हमने इंद्र बनाया देवताओं के राजा इंद्र को, लेकिन अब मैं आपको इंद्र बनाना चाहती हूँ इस सृष्टि का। अब सर्व विश्वम्भर है। तो भगवान की पूजा हुई, देवराज इंद्र सारे देवता प्रकट हो गए, देवलोक से सब देवता लोग प्रकट हो गए। और गोवर्धन जब जाते हो तो वहाँ एक गोविंद कुंड है। तो देवराज इंद्र ने माता सुरभि की वंदना करी, गाय की वंदना करी, गौ से वंदना करी, इसलिए नाम पड़ा गोविंद। तो देव इंद्र ने नाम दे दिया भगवान श्री कृष्ण को गोविंद। राधा गोविंद देव, भगवान को अति प्रिय गोविंद। तो गाय जो है भगवान कहते हैं मेरी स्वामिनी है, मैं उनका दास हूँ। तो वहाँ पर गोवर्धन में एक कुंड है जिसको कहते हैं गोवर्धन कुंड। वहाँ पर भगवान का सुरभि गाय के दूध से भगवान का अभिषेक हुआ। और माता, देवताओं की माता देवकी, दीति और अदिति, देवताओं की माता जो है देवकी से आज्ञा ली, और अपना वाहन जो ऐरावत हाथी, उससे आकाश गंगा का जल मंगाया गया। और आकाश गंगा का जल पता नहीं कितने तीर्थों का जल एकत्रित हुआ। और गोवर्धन वृंदावन में आज भी वो स्थान उपस्थित है जहाँ भगवान का अभिषेक हुआ था, इसलिए उस स्थान का नाम पड़ा गोविंद कुंड। तो वहाँ पर देवताओं ने आकर स्वयं ये प्रोग्राम करा था, ये जो व्यवस्था हुई थी वहाँ पर हुई थी। तो पूजनीय स्थान है गोवर्धन। 21 किलोमीटर, 7 कोस माने 21 किलोमीटर की एक परिक्रमा लगाने से आपके संसार के 84 लाख योनि के जो पाप हैं वो सारे कट जाएंगे एक बार। कोई कह सकता है कि भजन कौन कर सकता है, कीर्तन कौन कर सकता है, कथा कौन कर सकता है। अगर कोई गूंगा हुआ तो, कोई पागल हुआ तो, अरे भाई जो गूंगा और पागल है, मंद बुद्धि हो, परिक्रमा तो लगा सकता है ना। अगर परिक्रमा कोई शरीर भंग है तो आप वाहन से लगा लीजिए। शास्त्र ये प्रमाण करता है कि कोई धर्म को नहीं मानता, समाज को नहीं मानता, कोई 3 वर्ण में, 4 वर्ण से अलग कोई, जैसे आज की समाज हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई है, अज्ञानता पूर्वक भी कोई परिक्रमा लगा लेता वाहन से, उसको भी फल मिलता है। आधा अक्षर बोलने पर, आधे नाम पर दौड़े आते हो तो राधा की जगह रा कर दो, कृष्ण कृष्ण। जैसे छोटा बच्चा माँ को सिर्फ पुकारता है, रोकर पुकारता है, तो माँ तुरंत दौड़ी चली आती है। तो भगवान ऐसे कृपालु है, इतने दयालु हैं। अगर इस कथा में कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा चाहता हूँ। गोवर्धन लीला यहीं समाप्त होती है। सब ब्रजवासी अपने घर गए और भगवान ने लीला अपरंपार करके अपना ऐश्वर्य प्रकट किया। तो यहाँ स्थापित हुआ कि साक्षात भगवान श्री कृष्णा, सुप्रीम द पावर कृष्णा, वही कृष्णा है, वही भगवान है। कृष्णस्तु भगवान। एको देवा देवकी पुत्र, एको गीतम देवकी पुत्र गीतम गीता, एको देवम श्री कृष्णा, एको महामंत्र।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के इस प्रोग्राम का नाम होगा गोवर्धन लीला, आध्यात्मिक यात्रा का दिन पहला। धन्यवाद। पुनः फिर आपसे कल मिलेंगे। कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा चाहता हूँ। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, कृष्ण बलराम की जय, तुलसी शालिग्राम भगवान की जय, गोरेदाव शालिग्राम भगवान की जय, गोवर्धन लीला महामहोत्सव की जय, अन्नकूट महामहोत्सव की जय। जय जय श्री राधे श्याम।